एड फिल्म में अदाकारी शुरू हुई? निकाह खां ने निकाह पढ़ाना शुरू किया तो माही को अचानक घबराहट घेरने लगी। न जाने क्यों उसे ये कहीं से भी नकली निकाह नहीं महसूस हो रहा था। शायद निकाह खां बहुत मंझा हुआ अदाकार था, या फिर जो भी था, पर उसके पसीने छूट गए। ऊपर से दूल्हे ने सेहरा पहन रखा था। भला आजकल एड फिल्म में सेहरा कौन सा दूल्हा पहनता है? और तो और बोल भी कुछ नहीं रहा था, मानो गूंगा बहरा हो। कश्मकश में वो एकदम उठी। वहाज के मैनेजर ने आगे आकर उसे दोबारा बिठा दिया और झुककर धीरे से बोला, मैम टेंशन न लें, जस्ट एन एड फिल्म। माही चारों नाचार दोबारा बैठ गई। निकाह ख्वां के निकाह पढ़ाते ही उसके सर पर धमाका हुआ। निकाह ख्वां के अल्फाज उसकी हसियात को सल्ब कर गए। निकाह में वहाज बदर का पूरा नाम वाज़े था। उसकी जबान गुंग हो गई। पहले लगा उसे गलती हुई है सुनने में। कैमरामैन के पीछे से अली ने भी नाम सुना। मैम, सीन खराब हो रहा है, कैमरामैन धीमी आवाज में बोला। माही एकदम और घबरा गए। मौलवी ने दोबारा पूछा, क्या आपको वहाज बदर कबूल है? जी। वो और घबरा गए। इसी बौखलाहट में उसने कबूल है कहा और लरसते हाथों से वो एक के बाद तमाम कागजात बिना देखे दस्तखत भी करती गई। ओह, ये क्यों? माही का जहन काम नहीं कर रहा था। वहाज ने चेहरे से सहरा पीछे हटाया और मुस्कुराकर निकाह ख्वां से मुबारक वसूल की तो कैमरामैन के साथ बैठा अली हैरत और सदमे के मारे खड़ा होकर अपनी ऐनक उतारता वहां से चला गया। उसे लगा शायद सिर्फ नाम वहाज बदर का इस्तेमाल हो रहा है, पर यहाँ तो वो खुद सामने था। ये माही हैरान परेशान नजरों से उसको देखने लगी। वहाज बदर अपने नाम के साथ पूरा का पूरा खड़ा, चेहरे पर तमानियत, आंखों में तमस्खुर और लबों पर तंजिया मुस्कान लिए। माही की आंखें नम हो गईं, जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। चलो क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं है तो निकली ना एड फिल्म, वो खुद से बड़बड़ाई। मुबारक हो। नकली नहीं असली, वो माही की बड़बड़ाहट सुनते हुए करीब से गुजरते हुए तमस्खुर से बोला था। क्या नहीं? वो सुन होकर रह गई और जब तक वो कुछ बोलने के काबिल हुई, डब्ल्यू भी वहां नहीं था। वो दिल ही दिल में उस इंसान से शदीद नफरत महसूस करने लगी और वो उससे लड़ने उसके ऑफिस की तरफ बढ़ी। अली उसके सामने बैठा गुस्से से भरा गोया हुआ। वहाज, ये तुमने क्या किया? तुमने ऐसा क्यों किया इस मासूम लड़की के साथ? आखिर ये क्या हरकत थी यार? तुमने अपने झूठे खेल में मुझे अपने साथ मिलाकर सच में निकाह कर लिया। क्यों आखिर वहाज? कोई हरकत नहीं थी, खेल जैसा भी था, तुम्हारी इस मासूम लड़की की तो मदद ही की थी मैंने। वहाज बेतासुर से लहजे में आगे से अपने बदले के बजाय अली को हारिस की प्लानिंग का बताने लगा। यार, वो बंदा ही ठीक नहीं था। पैसों की लालच में शादी करने वाला था माही से। बस मैंने तो उसको धोखे से बचाया। अब बताओ इसमें ऐसा क्या गलत किया मैंने? सीरियसली वहाज, तुम अभी मुझसे पूछ रहे हो तुमने क्या गलत किया? तुमने भी जो किया वो धोखे से किया। यार, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में पहले? हम माही को ये सब बता सकते थे। बस मुझे उस वक्त जो मुनासिब लगा वो मैंने कर दिया। वैसे भी मैं बताता तो भी वो मेरी बात का कभी यकीन ना करती। अच्छा चलो, मैं सॉरी करता हूँ। यार, इस मसले का निकाह के अलावा भी हल हो सकता था। वो क्यों ना करती यकीन तुम्हारा? जब तुम माही को सच बता देते तो उसके घर वाले और वो खुद देख लेते। लेकिन जनाब को निकाह के अलावा कोई और रास्ता मिला ही नहीं। वहाज, कहीं ऐसा तो नहीं कि हारिस की आड़ में तुमने अपनी ही कोई दिली तमन्ना तो पूरी नहीं ना की? अली भी उसकी रग रग से वाकिफ था। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। नफी में सर हिलाता हंसने लगा। तुम्हारी ये मासूमाना मासूमियत। दोनों ही हंस पड़े। माही गुस्से से भरी दरवाजा खोलती अंदर आती है और उन दोनों दोस्तों को साथ मुस्कुराते देखकर हैरान रह गई। वो दोनों भी उसे अचानक देख चुप हो गए। मैं जानती हूँ आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर इस हद तक क्यों गए? माही सुनो। अली अपनी कुर्सी छोड़ खड़ा होकर उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वहाज ने हाथ के इशारे से अली को मुदाखलत करने से रोक दिया। आप तो अब ना ही बोले बीच में अली सर, मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। आप भी, मैंने तो आपको एक अच्छा इंसान समझा था अली सर, मगर आप भी।
माही ऐसा नहीं है, तुम एक बार तहम्मुल से बैठकर हमारी बात सुन लो। अली उसे वो सब बताना चाहता था जो उसे वहाज ने माही के आने से पहले बताया था, लेकिन वो सुनती तो ना। वहाज ने अली को हाथ के इशारे से खामोश रहने और वहां से चले जाने को कहा कि वो खुद हैंडल कर लेगा। मुझे नीचा दिखाने की आप कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, पर आज तो आपने हद ही कर दी। ये कैसा मजाक किया है आपने मेरे साथ? अच्छा, क्या वाकई नहीं तुम्हें मजाक लगता है? अगर देखो होश में आ जाओ वापस। मैंने कोई मजाक नहीं किया। वहाज ने चुपके बजाकर ऐसे कहा जैसे माही वाकई होश में ना हो। तो मैंने आपके साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी की थी? ओह हाँ, मैंने तो आपको थप्पड़ मारा था ना, जो आप बर्दाश्त ना कर सके, तो इसका बदला आपने यूं निकाला मेरे साथ। ये तो आपने सोचा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अभी तक। माही की बात पर उसने अपने कंधे उचकाए। अल्लाह ही पूछे आपको सर, अब मैं अपने घर वालों को क्या कहूँगी? इस नई आफत से परेशान उसने कुर्सी का सहारा लिया। वेल, ये तो अब आपने सोचना है कि आप इस निकाह के बारे। एक मिनट, कैसा निकाह? मैं इस निकाह को हरगिज नहीं मानती, ये आप जहन में रखें। माही ने सहारा लेने के लिए थामी कुर्सी को छोड़कर गुस्से से कहा, पर आपके ना मानने से अब कुछ नहीं होगा। हमारा निकाह हो भी चुका अब तो। ओके, कर लिया ना निकाह? हो गए खुश? हो गया ना आपका बदला पूरा? चलें अब खत्म करें इसे और मुझे तलाक दे अभी के अभी, इसी वक्त, वरना क्या? हाँ, तुम मुझे वरना की धमकी देने की हालत में हो? चलो, बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें साफ कहता हूँ, मैं ये किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। अपनी मेज पर हाथ मारता वो खड़ा हो गया। माही उसकी संगदिली को देखती रह गई। और अब आप अच्छे से सोच लो, आपने अब मेरे साथ रहना है। सो अपने घर वालों से बात कर लो। अगर नहीं कर सकती तो मैं कर लेता हूँ बात। इट्स सो सिंपल। और रियली इट्स सो सिंपल, बट मैं आपका ये अजीम एहसान अफोर्ड नहीं कर सकती, और ये बात तो आप जहन नशीन कर ले, मैं कभी भी आप जैसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी, चाहे आप जो मर्जी कर लें। वो शहादत की उंगली उसकी नाक के सामने करते हुई बोली। वहाज ने उसका उठाया हुआ हाथ पकड़ लिया, जिसे फौरन ही वो छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कह रहा हूँ सोच लो, वो उसकी स्याह आंखों में देखते बोला, नहीं, कभी भी नहीं, समझे? इसके साथ ही माही ने अपना हाथ पूरी कुव्वत से खींचा और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मजा आएगा, कुछ तो बात है। वो मुस्कुराहट के साथ सोचता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठा और रिसीवर उठाया। हाँ सुनो, आज के बाद मुझे हारिस यहाँ कहीं नजर ना आए, उसने इंटरकॉम उठाकर तहकमाना अंदाज में कहा और कुर्सी पर बैठकर सोच की वादियों में गुम हो गया। चेहरे पर पुरस्रार से मुस्कान ने इहाता किया। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में जले पांवों की बिल्ली बनी यही सोचती चक्कर पर चक्कर काट रही थी कि अब क्या करे, कैसे जान छुड़ाए। अगर ये बात सबको पता चल गई तो वो क्या जवाब देती फिरेगी। और अम्मी का सामना सब रिश्तेदार, खानदान वाले। माही रूहान सी होकर सर पकड़ लेती है, जमीन पर बैठ जाती है। उसे रोना आ रहा था, काश वो हाज बदर पर हाथ ना उठाती तो वो ये सब ना करता मेरे साथ। मगर जैसे ही शाम में मंसूर आफाक घर आए, मामू आप आ गए, उसने रोते रोते उन्हें सब बता दिया। मामू सच में मैंने कुछ नहीं किया, मैं फंस गई हूँ बुरी तरह। मंसूर आफाक ने उसके सर पर हाथ रखा। वो उनकी सिर्फ भांजी नहीं, वो उनकी बेटी जैसी भी नहीं थी, बल्कि उनकी बेटी ही थी। वो दोनों शुरू से एक दूसरे से हर बात शेयर करते आए थे, और चूंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी तो वो माही को ही अपनी बेटी मानते और अपने इकलौते बेटे एहतशाम के लिए उसके ख्वाहिशमंद थे, ताकि वो हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। पर यह जानने के बाद उन्हें धचका सा लगा, लेकिन वो एक बुर्दबार इंसान थे। मैं आपको क्या बताती मामू, मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ था कि 2 रोज बाद वो मुझसे बदला लेने की खातिर इतना गिर जाएंगे। उसे पता होता तो वो हारना ही मंजूर कर लेती। ठीक है बेटा, मैं कल जाकर उससे बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। ये तो अच्छा है अभी तुम्हारी मामी घर पर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इस बात का जिक्र एहतशाम या साइमा से मत करना।
बाकी अल्लाह ताला अच्छा करेगा इंशाल्लाह। जी मामू ठीक है, वो वैसे भी कहाँ ये सब बता सकती है किसी को। रात भर इत्मीनान से चहलकदमी करते हुए सोचने के बाद मंसूर आफाक सुबह अपने काम पर जाने से पहले वहाज बदर से बात करने उसके ऑफिस पहुंचे। मगर वहाज इस वक्त दोपहर की मीटिंग के लिए अपने असिस्टेंट और मैनेजर के साथ बैठा कुछ अहम उमूर पर बातचीत कर रहा था। ये क्या हो रहा है? कौन है ये साहब? तुम्हें पता नहीं मैं मसरूफ हूँ? मंसूर आफाक को दरवाजा खोलकर बोलते हुए आता देख वो चिल्लाया। सॉरी सर, पर ये सुन नहीं रहे। मैंने कहा भी था कि आप बिजी हैं, पर ये जबरदस्ती आ गए। आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। मंसूर आफाक इसकी बात काटकर वहाज से बोले, मुझसे बात करो तुम, अपने मातहत पर क्यों चिल्ला रहे हो? आप हैं कौन? क्या बात करनी है मुझसे ऐसी? उसने भवें उचका ली। मैनेजर ने उसके कान के करीब झुककर कहने लगा, सर ये माही मैडम के अंकल हैं। ठीक है, तुम जाओ और आप दोनों भी फिलहाल जाएं, हम बाद में इस पर बात करते हैं। उसने बाहर से आने वाले के साथ साथ इन दोनों को भी जानने का कहा ताकि माही के अंकल से मुतहम्मिल तरीके से बातचीत कर सके। अब जी तो अब फरमाइए, क्या जरूरी बात करनी थी आपको? आपने ये सही नहीं किया मेरी बेटी के साथ, आपको मुझे जवाब देना होगा इसका। बैठ जाएं आराम से। इस उम्र में इतना गुस्सा और शोर मचाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं हो सकता। और मैंने क्या सही नहीं किया माही के साथ, जरा बताएं। अपनी फाइल बंद करता हुआ वो उन्हें देखने लगा। वहाज साहिब, उमूमन तो ये आपको ही बेहतर तरीके से पता होना चाहिए आपने क्या गलत किया है, पर मैं यहाँ लड़ने या बहस करने तो आया नहीं हूँ। अच्छा, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? वहाज ने अपनी कुर्सी से कमर टिकाई। मैं आपसे सीधी सीधी बात करने आया हूँ। आप माही को तलाक दे दें, उन्होंने वाज़ेह बात कही। फिर तो आप सीधा सीधा यहाँ से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो ये नहीं करूँगा। वहाज अपने मेज से कलम उठाकर उंगलियों के बीच घुमाने लगा। आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? मंसूर आफाक की बात के दौरान अली भी दरवाजे को खोलता अंदर आ गया। अली उसे समझाता है, वहाज आराम से बात करते हैं और अंकल ठीक कह रहे हैं, हमें इस मैटर को यहीं खत्म करना चाहिए। जिद या गुस्से में बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं यार। नहीं, मैं कह चुका हूँ, अब ये मैटर नहीं खत्म होगा, बस तुम लोग जा सकते हो अब। वहाज ने इन दोनों की एक ना सुनते हुए आखिर में मंसूर आफाक की बेइज्जती करते हुए कहा, अब आप यहाँ से चले जाएं, दरवाजा वो पीछे ही है, रास्ता आपको पता तो होगा ना यहाँ से बाहर निकलने का। वो ऐसा नहीं था, फिर भी उसने मंसूर आफाक से बदतमीजी क्यों की? किस बात की वजह से? उन दोनों के जाते ही अपने आप से सवाल किया। शाम ढले मंसूर आफाक जब काम से वापस घर लौटे तो माही ने उनके हाथ से टिफिन बॉक्स लेते हुए बेसब्री से पहले यही पूछा कि वहाज बद्र माने या नहीं। नहीं बेटा, वो नहीं माना। बावजूद इसके कि हम दोनों ने उसे मिलकर समझाया, पर वो सुनता ही नहीं किसी की भी। वो थके हुए लग रहे थे। मामू, हम कौन? आप किसके साथ गए थे? बेटा, मैं तो अकेला ही गया था, पर वहाज से बात के दौरान एक और भला लड़का आया था। उसने भी मेरी बात की हिमायत करते हुए वहाज से कहा, अच्छा, अली सर होंगे, पर वो भी तो उन जैसे हैं। उसे उस दिन का मंजर आंखों में घूमा। जब वो उससे जवाबदेही करने पहुंची तो वो दोनों दोस्त बैठे हंस रहे थे। अगले रोज माही उसे मंसूर आफाक की बेइज्जती का हिसाब लेने ऑफिस आई। उसके दाखिल होते ही वहां के कुछ लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा, मगर वो उन सब नजरों को नजरअंदाज करती हुई सीधी WB के ऑफिस का दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई और उसकी मेज पर दोनों हाथ मारे। वहाज अपनी चेयर पर बैठा किसी से बात कर रहा था। उसकी अचानक आमद पर वो कुर्सी घुमाकर उसे देखते हुए अपना मोबाइल रख देता है। सर, आखिर आप खुद को समझते क्या है? हाँ, आपका मसला क्या है? तमीज नहीं आपको बड़ों से बात करने की? टीवी पर तो ये बड़ा बड़ा मीठा बोलते हैं, असल जिंदगी में ये है आप? हो गया आपका, अब बैठ जाओ आराम से। वो कदरे सुकून से बोला। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी आराम से। मैंने कहा ना माही, बैठ जाओ। वो थोड़ा गुस्से से बोला। वो डरी जरूर मगर जाहिर ना करती बोली, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामू से ऐसे बात करने की? चले अभी इसी वक्त मुझे तलाक दें। आपके मामू और आपके कान खराब हैं क्या? एक बात समझ नहीं आती। कहा ना कि नहीं दूंगा तुम्हें वो। उसने अपने कान की तरफ इशारा करते कहा। तो ठीक है, मैं यहाँ से फिर चली जाती हूँ और दोबारा कभी आपकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
तुम जा सकती हो, मगर जाते जाते जरा पहले ये पेपर्स तो पढ़ लेना, और चाहो तो अपने घर ले जाओ और वहाँ आराम से ठंडा पानी पीते हुए पढ़ना। वहाज ने दराज से एक फाइल निकाली और टेबल पर फेंकी। क्यों? ऐसा क्या है इन पेपर्स में? वो पलटी और उसे देखते हुए माही का दिल चाहा, जिस ठंडे पानी का वो इसे मशवरा दे चुका है उसी को वहाज बदर की खोपड़ी पर उंडेल दे। वो अपनी कुर्सी छोड़कर उठा, उसके पास आया और खुद ही टेबल से फाइल उठाई। चलो, कहीं कान की तरह आपकी नजरें भी ना कमजोर हों, मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है, आप ये जॉब छोड़कर नहीं जा सकती पूरे 1 साल के लिए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में यहाँ आपके दस्तखत हैं। वो उसे पेपर पर उंगली रखकर उसके साइन दिखाने लगा। और अगर आपने ये जॉब छोड़ी तो आपको हमें काफी बड़ी रकम देनी। पर ये झूठ है, मैंने ऐसे किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। अरे याद नहीं? रुको मैं याद करवाता हूँ। तुमने जो निकाह के कागजों पर दस्तखत किए थे उनमें एक बेचारा ये भी था। आखिर में उसकी आंखों के सामने पेपर्स लहराते हुए बोला, आप इतने ज्यादा गिरे हुए शख्स हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अब सोच लेना आराम से हमारे मेरे बारे में। बहुत वक्त होगा तुम्हारे पास मुझे सोचने के लिए। मेरी जूती सोचेगी उसके बारे में, इतनी कोई फारिग बैठी नहीं हूँ। वो कागजात को उसकी मेज पर फेंकती बड़बड़ाती कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते भी दरवाजा जोर से बंद करना न भूली। घर आकर अपने कमरे में बैठकर वो अपनी फूटी किस्मत पर फिर से आंसू बहाने लगी। 2 रोज तक माही ऑफिस नहीं आई। वहाज ने भी जाने दिया कि चलो वो थोड़ा गुस्से में होगी, मगर जब आज तीसरे रोज भी वहाज के ऑफिस आने पर वो उसे नहीं दिखाई दी तो उसने सारा के पास आकर उसके मुतालिक पूछने लगा, सारा, ये मिस माही अभी तक क्यों नहीं आई है? सारा वहाज को थोड़ा हैरानगी से देखती बोली, सर वो तो उस दिन के बाद से आई ही नहीं थी। अच्छा तो फिर ऐसा करो, फौरन मुझे इसका एड्रेस और मोबाइल नंबर निकाल कर दो। ओके सर। वो कंप्यूटर पर उसका पता खोजने लगी। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर हरकत कर रही थी। सारा ने एम्प्लॉय डेटा से माही की मालूमात निकाली, मेज पर पड़े नोटपैड पर माही का नंबर और घर का पता लिखा और कागज फाड़कर वहाज को दिया। वहाज ने जल्दी से वो कागज पकड़ा और एड्रेस लेकर जाने ही लगा था। सारा ने डरते डरते उसे पुकारा, सर 1 घंटे बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है। ठीक है, मैं जब तक आ जाऊंगा। अगर लेट हो जाऊं तो अली को भेज देना। इसे कहता हुआ वो सीढ़ियां उतरता उसका नंबर ट्राई करने लगा, जो मुसलसल बंद आ रहा था। माही के घर के बाहर पहुंचकर वो एक बार फिर माही का नंबर ट्राई करने लगा। वहाज का लग साथ था, अब बेल जा रही थी। माही की आवाज स्पीकर से उभरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब अगले 5 मिनट के अंदर बाहर आओ, वरना 6 मिनट बाद मैं अंदर आऊंगा और हाथ पकड़ कर लाऊंगा बाहर। सर आप, इसकी किस्मत ऐसी खराब चल रही थी कि 2 दिन बाद उसने अभी मोबाइल ऑन ही किया था और अब इस वक्त को कोसने लगी। क्यों ऑन किया आखिर? मैं क्या, तुम आओगी या मैं आ जाऊं? दूसरी तरफ माही ने गुस्से से कॉल कट कर दी। बाहर ताबे आफताब में काले चश्मे लगाए वो अपनी कार से टेक लगाए खड़ा उसके इंतजार में था, अपनी घड़ी पर नजर डालता। माही घर का गेट बंद करती बाहर निकली। सामने वहाज को इधर उधर का जायजा लेते देखा और फिर खुद ही कार के पीछे का दरवाजा खोलकर तलमलाती हुई बैठ गई। वहाज मुस्कुराता हुआ अपनी फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट संभालकर गर्दन पीछे घुमाकर उसे देखता बोला, हेलो मैडम, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ कोई। माही शोला उगलती नजरों से उसे देखने लगी। अब ऐसे मत देखो, जल्दी आगे आकर बैठने की जहमत करो, वक्त नहीं है मेरे पास। वो सामने देखता हुआ बोला, वक्त था नहीं तो वक्त जाया करने आई ही क्यों यहाँ? बड़बड़ाती हुई आगे का दरवाजा खोलती बैठी तो वहाज ने कार स्टार्ट कर दी। मैं इसीलिए वक्त जाया करने यहाँ आया था क्योंकि आप नहीं आई खुद चलकर। और हाँ, अगली बार आपका मोबाइल बंद ना मिले। मिलेगा, मेरा मोबाइल है, मेरी मर्जी। बड़े आए हुक्म चलाने वाले। मुझे मेरी मर्जी चलाने पर मजबूर मत करना, ये आपके लिए ही अच्छा होगा। मेरा अच्छा और आप सोचे, है ना? कहीं सोच ही ना ले। अच्छा बताओ, ऑफिस क्यों नहीं आई कल से? नरमी से कहते हुए वहाज उसकी तरफ देखने लगा, गियर को घुमाते हुए। क्योंकि मुझे आपकी शक्ल ही नहीं देखनी थी, बताया था। फिर तो आप आदत डाल लो, शक्ल तो आपको अब यही देखनी पड़ेगी और हर रोज देखनी पड़ेगी। लेकिन लगता है जो मैंने कहा था आप वो सब भूल गई हो। चलो मैं फिर से याद दहानी करवा देता हूँ
कि आप ये ऑफिस नहीं छोड़ सकती। जो आपने किया है ना वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छी बात है, भूलना भी मत। वैसे मैं याद भी करवाता रहूंगा, डोंट वरी। डोंट वरी। वो टेढ़ा मुंह बनाकर उसकी नकल करती चेहरे का रुख फेर लेती है। ऑफिस पहुंचने पर वो उसके थोड़ा पीछे चलती सोच रही थी कि क्या सच में ये चेहरा देखते हुए अब मुझे एंकरिंग करनी पड़ेगी? अपनी सोचों में बड़बड़ाती आ रही थी जब उसके रुकने पर वो टकरा गई उसकी पुश्त से। बेजारियत माही के लबो लहजे से अया हो रही थी। क्या है अब मसला? मसला अब ये है कि आप अब से यहाँ बैठा करोगी। ये रही आपकी चेयर। मैं भला यहाँ क्यों बैठा करूँगी? एंकर्स के तो कैबिन दूसरी तरफ थे, उसे अच्छे से याद था। फिर क्योंकि फिलहाल आप यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारोगी। वो क्या है कि हमारे पूरे ऑफिस में बहुत मक्खियाँ जमा हो गई हैं। वहाज उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। पास खड़ी सारा की हंसी छूट गई, जिसको देखकर वो मजीद आग बगोला हुई। हेलो, मैं यहाँ एंकर बनने का मुकाबला जीती हूँ। उसने सारा को घूरा और हाथ उठाकर बड़े फखरिया अंदाज में अपनी तरफ इशारा करती बोली। बिल्कुल, जीती तो थी, मगर अब से आप सिर्फ मक्खियां मारा करोगी यहाँ की। वो उसके इस दिल फरेब अंदाज को भी किसी खातिर न लाते बोला। सर आप अच्छा नहीं। WB उसकी अगली बात सुने बना अपने ऑफिस की तरफ चल दिया तो वो पांव पटकती सारा के साथ वाले डेस्क पर बैठ गई। तुम्हें बड़ी खीखी करने आती है।